कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे एंड नरेंद्र जी, थोड़ा सा मेरा ऑप्टिमिज्म शायद डी एस्केलेशन में काम आया, आप कहेंगे। नहीं, देखिए, डी एस्केलेशन मनीषा जी, वो उसके बाद हुआ जो मैं कह रहा था कि भाई अमेरिका ने भी जो करना था और उसके बाद ईरान ने भी सब कुछ किया, उसके बाद जो है, और अभी भी ये है कि फिलहाल तो ट्रूज हो गया है ना, लेकिन अभी तो देखना है आगे होता है क्या। लेकिन अभी इतना जरूर है कि जो तेल की कीमत में जो प्रीमियम है, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, वो हमने देखा कि कल रात जो है लगभग 30 मिनट के अंदर जो है 7% हट गया, क्योंकि तेल की कीमतें एक का एक जो है 7% नीचे आ गई थी। उसके बाद जब एशिया के बाजार खुले, आपने जैसा बताया बिल्कुल, और नीचे वो आया है, क्योंकि $65 पर बैरल से ऊपर जितना भी है वो सारा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है। लेकिन एक बात यहाँ जरूर है कि मेरा हमेशा ये मानना रहा है सालों से कि ऑयल जो है वो जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है, या पॉलिटिकल कमोडिटी अगर घरेलू राजनीति को देखें। और मेरा मानना अभी तक ये रहा कि भाई 80-90% जो है वो जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है। लेकिन कल रात जो हुआ कि 40 मिनट के अंदर जब ये खबर आई कि ईरान ने जो है वहां पे मिसाइल फेंकी हैं, और उसके बाद ये खबर आई कि जहां मिसाइल फेंकी है दरअसल वो पहली जगह खाली की जा चुकी थी, अर्थात उनको या तो उसकी जानकारी थी या ये कुल मिलाकर के इस तरह की तैयारी थी। और उसी समय जब ये खबर आ रही थी, तेल की कीमत 7% नीचे चली गई, 7%। ऐतिहासिक है। तो प्रश्न ये उठता है, ये कैसे हुआ, ये किसने किया। बहुत पुरानी बात है कि एक दफे वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो रहा था, और मैराडोना जो है अर्जेंटीना के, उन्होंने गोल किया और ये माना गया था कि वो ईश्वर कहा था, गॉड्स हैंड, कि वो गोल हो गया और अर्जेंटीना जीता था। अब प्रश्न ये उठता है, कल रात जो हुआ, हम तो यही मानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल प्रीमियम होता है, लेकिन कल रात जो हुआ जिसमें 30-40 मिनट में 7% ऑयल जैसी कमोडिटी की प्राइसेस एकदम नीचे आ गई, तो वो गॉड्स हैंड किसका था। इसका मतलब ये हुआ कि जो तेल का बाजार है, हम लोग ऊपर कुछ भी बोल रहे हैं, स्टूडियोज में बोल रहे हैं, या हम लिखे हैं या हम टिप्पणी करें, लेकिन हकीकत ये है कि डिमांड एंड सप्लाई और जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ कोई तो ताकत है जिसका इतना चलता है, जिसके बारे में जानना मुश्किल है। अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन जानना मुश्किल है। लेकिन जो हमने देखा 7% कीमत नीचे आई एक एक, जबकि अभी भी जो मिसाइल की आग ठंडी नहीं हुई थी ईरान की, और ऐसा हो गया तो कैसे हुआ। इसलिए तेल का जो जगत है वो उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। और खास तौर से बुरा ना माने कोई, जो लोग कंप्यूटर टर्मिनल पे बैठ के बड़े बड़े प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शंस करते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तेल का जो खेल है वो बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है। That point is well taken. नरेंद्र जी, अब जिस तरह से हम यहाँ पर खड़े हैं, अब जैसे आपने कहा कि जो 7% का प्रीमियम था प्राइसेस में से, वो हमने यहाँ पर हटता हुआ देखा। करंट लेवल्स पे आपको लगता है क्या थोड़ा भी जियोपॉलिटिकल प्रीमियम अभी भी बाकी है? बिकॉज जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, अगर हम सप्लाई देखें जो ऑन द हायर साइड है, और भी आगे शायद ऊपर चढ़ सकती है, क्या यहाँ से और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? देखिए मनीषा, अमेरिका का जो उपभोक्ता है और अमेरिकी राष्ट्रपति, तो अमेरिका का उपभोक्ता चाहता है तेल जो है वो $60 पे आना चाहिए, और अमेरिका जो है वो राष्ट्रपति चाहते हैं कि तेल $60 पे आना चाहिए। कल उन्होंने, अगर आप उनका ट्वीट देखें, तो उन्होंने बिल्कुल जो तेल के उत्पादक है उनको कहा है कि तेल की कीमत को नीचे लाओ, जैसे हिदायत दी है, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर हुआ है, तेल की कीमत को नीचे लाओ। और अब जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हुआ है, वहां पे जो बड़े खिलाड़ी हैं तेल के, जिसमें इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, अब जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, नाजुक और अभी भी वनरेबल है और आने वाले लंबे समय तक रहेगी, उसमें अब प्रेसिडेंट ट्रंप की बात उनको पहले से ज्यादा अब माननी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो चाहते हैं कि आम अमरीकी उपभोक्ता जो है उसको $60 पे तेल दें, साथ में जो वहाँ इन्फ्लेशन जो है उसको बढ़ने ना दें, किसी भी तरीके से आम आदमी का जो बजट है वो थोड़ा परेशानी में अमेरिका में आया है, उसको जो है वो बरकरार रखें, जिससे बजट उसका ठीक हो सके। डोमेस्टिक एजेंडा है लेकिन इंटरनेशनल उसके इम्प्लीकेशंस हैं। अगर जो है ईरान इजराइल दोबारा नहीं भिड़ जाते हैं, जिसकी आशंका कम है क्योंकि इजराइल भी थोड़ा थका हुआ है और ईरान तो बहुत थका हुआ है, तो और दोनों के पास जो उनके मकसद थे, फिलहाल अभी इस स्थिति में नहीं कोई बड़ा युद्ध वो कर पाए अगर अमेरिका उसके खिलाफ है तो। इसलिए मुझे लगता है तेल की कीमतें जो है वो $60 पर बैरल की दिशा में जाएंगी, जो शायद ओपेक को ना पसंद हो लेकिन अमेरिका को पसंद है, और भारत के लिए अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी खबर।
वेल एब्सोल्युटली। तो आपको लगता है कुछ और गिरावट यहाँ से प्राइसेस में आएगी या अभी भी काफ़ी कुछ अननोन है जो मार्केट्स धीरे धीरे यहाँ पर फैक्टर इन करेगा? देखिए, अगर जो है जिससे अभी जैसे लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के जो ट्वीट आए हैं तेल को लेके और दोनों देशों को ईरान इजराइल को कह के कि भाई शांति रखिए, और ये तो हम तो मानते ही हैं कि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है और आर्थिक ताकत भी है, लेकिन यह है कि जिस तरह का इतिहास इजराइल और ईरान का रहा है या मध्य पूर्व का रहा है, उस इतना आसान इतिहास नहीं है जितना लग सकता है। कल रात से हमने ट्वीट देखे और जमीनी हकीकत को देखा है, तो मैं तो आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल ऐसा लगता है कि जो उनका अमेरिकी राष्ट्रपति का एजेंडा है कि कीमत को $60 लाख लेके आओ, और तो उसकी दिशा में ही बढ़ेगा। अगर ये दोबारा कुछ ऐसा हो जाए, जो फिलहाल लगता नहीं, जैसे मुझे लगता दोनों थक गए हैं और दोनों को लग रहा है कि अब जो मकसद था वो पूरा हो चुका है, इसलिए जो कीमत है वो $60 की तरफ जानी चाहिए। कोई बड़ा मेजर जियोपॉलिटिकल ट्रिगर कहीं और हो जाए, चाइना में तैवान में हो जाए, वो अलग बात है जिसकी भी आज में संभावना बहुत कम है। तो इसलिए फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि $60 पर बैरल की दिशा में बढ़ेगा। बीच में जियोपॉलिटिकल हिचक आ सकती है, डिमांड तो बढ़ने वाली नहीं है, एकाएक ऐसा लगता नहीं है। सप्लाई कोई डिसरप्शन होगा या नहीं होगा, थोड़ा इतना जरूर है कि एक अमेरिका में सेनेटर हैं, वो एक बिल लेके आ रहे हैं संसद में, वो कहते हैं कि जो भी रूस से तेल खरीदता है उस पर प्रतिबंध लगा दो, मतलब चीन पे, भारत पे। अगर रूसी तेल पे प्रतिबंध चीन और भारत पे लगने की कहीं भी कोशिश होती है तो फिर तो बड़ी मेजर जो है डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है उससे भारी मात्रा में तेल चला जाएगा और कीमत जरूर ऊपर जाएंगी। लेकिन उसके लिए वो भी लंबा सफर है, पहले संसद उस बिल को पास करे, उसके बाद उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दस्तखत हों, शायद वो ना करेंगे उसको, तो इसलिए वो तो एक अभी थोड़ा सा दूर की कौड़ी है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है मुझे जो डिमांड सप्लाई में कोई ऐसी बड़ा चेंज नहीं, जियो पॉलिटिक्स फिलहाल लगता है उस पर ट्रम्प साहब की मोहर लगी हुई है, तो फिलहाल $60 पर बैरल की दिशा में ब्रेंट को जाना चाहिए। फेयर पॉइंट। नरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड ऑफ कोर्स वो एनालिसिस करने के लिए कि इंटरनेशनल मार्केट्स में यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आया। तो एज ऑफ नाउ जैसे कहा गया, वेल एब्सोल्युटली कच्चा तेल एक जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है और $60 की तरफ ये जाता हुआ शायद नजर आ रहा है, और यही चीज़ हमने ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की तरफ से भी आते हुए देखी है। किशोर, आपको